हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो ये है कि फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। अगर आप सिंगल हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि अगर इनके साथ में रिलेशनशिप में जाओ तो आगे जाकर वो कैसा रहेगा, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो ये जानने के लिए कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है। हमेशा की तरह यहाँ है 3 ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही हो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर इंट्यूटिवली जो आप पिक करें उन्हें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये है आपके कार्ड्स। मैंने सफल कर लिए हैं और मैंने इन्हें रीड किया, तो उसके बाद मैं ये देख सकती हूँ कि आप जो है आप काफ़ी फियर करते हैं फ्यूचर में क्या होगा रिलेशनशिप्स के मामले में, लव के मामले में। आपको डर लगता है कि आगे जाके चीज़ें खुशहाल होंगी कि नहीं। जब आप दूसरे रिलेशनशिप्स को देखते हो, लोग इतना खुश रहते हैं, तो आपको मन में डाउट होता है कि क्या मैं ऐसे रह पाऊँगा या पाऊँगी, या फिर क्या मैं खुश रह पाऊँगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होने वाला है उसको लेके आपको चिंता होती है और आपको डर लगता है कि चीज़ें गलत ना हो जाए। ये इसीलिए है क्योंकि शायद आपको पास्ट में बहुत ही पेन मिला हो रिलेशनशिप को लेके, आपके चाइल्डहुड इश्यूज हो, आपकी फैमिली से आपको ज़्यादा सपोर्ट या प्यार ना मिला हो, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप्स को लेके एक डर है, एक टेंशन है। उसके बाद में मैं ये देख सकती हूँ कि आप जिस व्यक्ति के लिए ये देख रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आप सिंगल भी हो, तो आपके इस रिलेशनशिप का आगे जाने का बहुत चांस है, इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पे इन कार्ड्स के कलर्स को देख के भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मोर ऑफ लाइक माइंड और सोल का कनेक्शन है। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, आपका माइंड एंड सोल का कनेक्शन है, बहुत ही डिवाइन है। और तो इस रिलेशनशिप का आगे जाने का बहुत पोटेंशियल है, मगर सक्सेसफुल होने का भी पोटेंशियल है। उससे पहले आपको अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना होगा। मुझे लगता है कि आपने इतनी परेशानियां झेले हैं पहले कि आपको, या फिर आप चीट भी हुए होंगे, शायद आपको हर्ट किया होगा किसी ने, तो उसके लिए आपके मन में जो अभी इतना डर बैठा हुआ है उन्हें रिलीज़ करने के लिए आपको खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो वो मैनिफेस्ट तभी होगा, अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशंस तब होते हैं जब आप खुद चेंज लाते हैं अपने थॉट्स में, जब आप खुद बिलीव करेंगे कि चीज़ें सही होंगी, तभी जाके वो एक्चुअली सही होते हैं। तो आपको अंदर से अपने आप पे चेंज लाना होगा। आपको ये समझना होगा कि जो भी लाइफ में अच्छी बुरी चीज़ें होते हैं हमारे साथ, वो किसी वजह से होते हैं और वो हमें बदलने के लिए होते हैं। और आपको अपना नज़रिया थोड़ा और बदलना होगा। तो हो सकता है आपके साथ गलत हुआ हो, मगर आपको अभी ये सोच के चलना होगा कि इन एक्सपीरियंसेस में अच्छा क्या है। कभी कभी हमारे साथ बुरा भी होता है तो भी आपको एक सीख मिलती है, राइट। धोखा भी मिलता है तो हमें उसमें एक सीख मिलती है। तो आपको अपने लाइफ में हुए चीज़ों से आपको पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उसको निकाल के आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, और इसके होने का फ़ायदा क्या होता है आपके लाइफ में। तो अगर आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव वे में अप्रोच करोगे, और अपने स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके अगर आप सोचोगे कि हाँ, रिलेशनशिप्स हैप्पी होती है, रिलेशनशिप्स में हैप्पी एंडिंग होती है, लोग खुश रहते हैं, अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट लाओगे, तब जाके चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। और साथ ही मैं ये देख सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ईगो प्रॉब्लम भी थोड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप चाहते हो कि आपकी चले ज़्यादा, लोग आपकी बात को ज़्यादा माने, अदर पर्सन आपकी बात को ज़्यादा माने, लेकिन ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में या फिर आप किसी और से जब डील कर रहे हो, तो दोनों ही पार्टीज़ को अपनी दोनों ही पार्टीज़ के इच्छा अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। एक वो नेगोशिएशन होना चाहिए, एक विन विन आउटकम में निकलना चाहिए कि कोई भी दुखी ना रहे और दूसरे की भी चले। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अपनी ज़्यादा चलाते हैं, या फिर आप अगर दूसरों की नहीं सुनते हो, तो ये गाइडेंस, ये कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप दूसरों की भी बात को ज़रा सुने, दूसरों को भी कंसिडर करें और दूसरों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे।
अपने उन ताकि उनको भी खुशी मिले रिलेशनशिप में रह के। और और कुछ ना कुछ तो आपको रिलीज़ करना ही है, यहाँ पे देख के मुझे ये लगा कुछ ना कुछ आपको रिलीज़ करना है, कुछ पास्ट के पेन्स है। और ये स्पेशली जो ये माइंडसेट है आपका लव को लेके, उस पर एक चेंज लाने की ज़रूरत है, वरना इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत आगे तक चलेगा। और ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ मटेरियली ही नहीं बल्कि आपके सोल को, आपके माइंड को सेटिस्फाइड करेगा, ये आपको बहुत ही सुकून पहुंचाएगा, ये रिलेशनशिप आपको हील करेगा। तो इसलिए पास्ट के पेन्स को भूलने की ज़रूरत है। ये एक चेंज अगर आप लाएंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने माइंडसेट को लेके, तो इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। और साथ ही आपको अपने पार्टनर की भी बात को सुनना पड़ेगा, अपने पार्टनर की भी बात को मानना पड़ेगा। सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीरियन स्टार सीड, और इसी तरह के पिक कार्ड्स में लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये है आपके कार्ड्स। मैंने इनको स्प्रेड कर लिया है। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप में से जो लोग इसे देख रहे हैं, उनके बीच में ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर, आप लोग बहुत ही लंबे टाइम से कुछ चीज़ें प्लान करते हो और शायद ऐसा हो कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, या फिर आपके अपने कुछ गोल्स हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। और ये गोल्स मटेरियलिस्टिक गोल है, जैसे कि जॉब, कुछ खरीदना, कुछ घर खरीदना, जॉब करना, बिजनेस स्टार्ट करना, इस तरह की चीज़ें जो होती है, वो चीज़ें ऐसा लगता है कि आप या फिर आपके पार्टनर या फिर आप दोनों ही प्लान बहुत करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। तो बेसिकली मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपका जो हार्ड वर्क है, अगर आप उसमें एनर्जी देंगे तो वो आपका सक्सेसफुल होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को शादी करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट लेवल में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो भी होते हुए मुझे दिख रही है आने वाले फ्यूचर में। पर इसके लिए आपको योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो आपने ऑलरेडी कर दिया है, मेहनत की है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे वो आपके रंग लाएगी, वो आपकी सफलता देगी। और मगर अगर आप अभी भी हाफ वे में हैं और अगर आपको और आगे बढ़ना है, तो आपको अपने ड्रीम्स को और ज़्यादा प्रैक्टिकली प्लान करना होगा, आपको लॉजिक्स यूज़ करना होगा, और आपको डे ड्रीमिंग कम और आपको काम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि आपके गोल्स को आप पा सके। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वर्ल्ड कार्ड भी आया है, ये जो है ये वर्ल्ड कार्ड भी आया है आपके लिए। इसका मतलब यही है कि आप पा सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। आप जो भी इंडिविजुअल ड्रीम्स जो आपके हैं इस रिलेशनशिप में, वो पोटेंशियल है आप लोगों को कंप्लीट करने की, अचीव करने की, वो गोल्स पाने की आपकी पोटेंशियल है। हावेवर, एक जो दूसरा मैसेज मुझे इस ग्रुप के लोगों के लिए मिल रहा है, जो रिलेशनशिप में अगर आप खुश नहीं थे, जो लोग इस रिलेशनशिप में दूर जाना चाहते थे, फॉर एग्जांपल ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रियली खुश नहीं थे और आप चाहते थे कि आपका सेपरेशन हो, तो वो चीज़ में होते हुए देख रही हो। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप चाहते थे कि आप आज़ाद हो जाए इस रिलेशनशिप से, तो वो भी हो सकता है। इस यहाँ पे, और जो कि मैंने कहा पहले वाले जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आप एक चेंज से गुजरेंगे। ओके, ये चेंज ऐसा होगा कि आप अपने बहुत सारे फियर्स को ओवरकम कर लोगे। आपको जो चीज़ें डर लगता था, वो चीज़ें आपके साथ आप उन पे काबू कर लोगे, आप उन पे जीत जाओगे। आपको जो सिचुएशन से डर लगता था, आप उन्हें फेस करोगे और आप उनसे सक्सेसफुली बाहर निकलोगे, जिससे कि आपकी अल्टीमेट फुलफिलमेंट होगी। और जिनके लिए ये एक प्रैक्टिकल प्लान, जिनके लिए आप चाहते हो कि आप कुछ मटेरियलिस्टिक करें, कोई बिजनेस, जॉब रिलेटेड हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर लेना चाहते थे, आप अपने शादी करना चाहते हो, किसी की प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो वो जो हार्ड वर्क है वो हाफ वे वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान कर रहे हो कुछ करने का, तो वो हाफ वे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। और जो सिंगल्स है इस रीडिंग के लिए जो देख रहे हैं, उनके मामले में मैं ये देख सकती हूँ कि आप भी बहुत सारे चीज़ों को रिलीज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप
जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग अपने उनके उनके लाइफ में एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, जिससे कि वो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मैनिफेस्टेशन लव रिलेटेड तो होगा ही, लेकिन साथ ही बहुत सारे अनदर वे से भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा, जो आपके सोल को फुलफिल करे, जो आपको आपके लाइफ को बेहतर बनाए। ऐसी चीज़ें आप पा सकते हो, आपको पोटेंशियल है और आपने उसके लिए मेहनत की है। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैं देख रही हूँ कि लव के साथ साथ और बहुत सारे गिफ्ट्स जो है आपको मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। और ये एक ब्रेक थ्रू के बाद होगा। वेल, तीनों सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, किसी या सिंगल हो, लव हो, या फिर जो किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, तीनों में मैं ये देख रही हूँ कि एक ब्रेक थ्रू होगा, जिससे कि आपकी आप जो चाहते थे वो हो जाएगा। अगर आप सिंगल है, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कुछ चीज़ों को पाना चाहते हो, तो एक ब्रेक थ्रू होगा जिससे आप वो पा सकते हो। जो रिलेशनशिप में है उनका तो मैंने कह दिया कि इसमें बहुत पोटेंशियल है साथ में बिल्ड करने की, कुछ चीज़ बिल्ड करने की, घर लेने की, जॉब करने की, साथ में बिजनेस करने की। आप वो पोटेंशियल दिख रही है मुझे। तो ओवरऑल ये जो है ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यही है कि एक ब्रेक थ्रू के बाद में चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह बदल जाएंगी। जो आप चाहते थे एक्चुअली वो होगा। ये चाहना जो है ये आप दोनों पार्टनर का भी हो सकता है, ये आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन आपने जिस चीज़ के लिए काम किया है वो चीज़ें होंगी। और स्पिरिट की तरफ से यही एडवाइस है कि आप और थोड़ा मेहनत ऐड करें अपने तरफ से, और थोड़ा हार्ड वर्क ऐड करें, तो चीज़ें बिल्कुल सक्सेसफुल है। सो ये गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, मेरे चैनल सीरियन स्टार सीड को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये है आपके कार्ड्स, मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही आपको चेंज करेगा, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। चेंज इन द सेंस कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे लव एक्सप्रेस करने में, क्योंकि ये देख सकती हूँ मैं इन कार्ड के थ्रू कि आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो लव एक्सप्रेस नहीं करते, अपने केयर को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, दिल ही दिल में रखते हैं। आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता देख रही हूँ। आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो जाओगे, आप अपने विचारों को बताओगे, आप अपने न्यू आइडियाज़ को भी शेयर कर पाओगे। जो अभी आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ या फिर मैं तो वैसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत हाइड करके रखता हूँ इन चीज़ों को, जी ये बदल जाएगा। ये बहुत टाइम के साथ बहुत अच्छी तरह से बदल जाएगा ये चीज़। और जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो आप चाहते हो कि हो, लेकिन आपको लगता है कि ये तो मेरे से नहीं होगा, जिस तरह की चीज़ें कि रिलेशनशिप में नई एक्साइटमेंट, नए एडवेंचर्स, जो चीज़ आप सोचते होंगे अपने ड्रीम्स में ही, और आपका कोई इरादा नहीं रहा होगा कि ये प्रैक्टिकली हो सकता है कि नहीं, तो वो चीज़ें भी बदलते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप चेंज होके आप उन चीज़ों को करने लगोगे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हाउएवर, मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच कुछ अनबन हो सकती है। देखिए, ये कार्ड जो आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो ये जो है ना, इसका यही मीनिंग होता है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है जिससे ये कोई प्रॉब्लम्स आपको ब्रेक करने के लिए या फिर कोई रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए नहीं बने हैं। ये चीज़ इसीलिए है कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट ऑफ टाइम, कि आप इसको कितने अच्छी तरह से पार कर पाते हो। और क्योंकि मैं यहाँ ये जो कार्ड आया है, ये देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इससे मैं ये देख सकती हूँ कि आप उसे पार कर लेंगे, और आप उसे इस तरह से पार करेंगे कि आपने जो चीज़ें सोची नहीं थी, आप में वो टैलेंट्स डेवलप हो जाएंगे, आप में वो ट्रेड्स डेवलप हो जाएंगे, जो चीज़ें आप में पहले थी नहीं, वो चीज़ें आप करने लगोगे। और अगर आपका कोई सवाल रहा हो कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, इसमें मैरिज होगा कि नहीं, इसमें आपका हैप्पी एंडिंग होगा कि नहीं, तो उसके लिए ये एक इशारा है। कुछ लोगों के लिए ये यस का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप किसी को लाइक कर रहे हो, तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में बदले, कन्वर्ट हो, वो आपको प्रपोज करे, आप उसको प्रपोज करो, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू में रुकिए, ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये देख सकती हूँ कि आप अगर ऐसा है कि आपके साथ अगर आप सोचते हो कि मैंने बदले में किसी को इतना लव एंड केयर दिया है, तो आपको अगर बदले में वो लव एंड केयर मिलेगा या नहीं, तो वो डेफिनेटली मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा आपको। अगर आप बहुत होप्स रखते हैं अपने लाइफ में कि आपको बहुत उम्मीदें हैं बहुत चीज़ें पाने की, तो वो चीज़ें बिल्कुल होती हुई दिख रही है मुझे। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन कार्ड, क्या आप देख सकते हैं इसको? एक सेकंड, हाँ अभी देख सकते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आपको अपनी सिचुएशन में और ज़्यादा लव, और ज़्यादा प्लेफुलनेस, और ज़्यादा अफेक्शन देने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और साथ ही यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर आप बहुत होप करते हो कि अगर मैं इतना लव केयर एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो बदले में भी वो मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर बहुत आप सोचते हो उसको लेके, आप फट से कुछ गिव एंड टेक के मामले में अगर आप कुछ देकर अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बदले में ये कब मिलेगा, तो वो वाला होप आपको स्पिरिट की तरफ से ये एडवाइस है कि आप उस होप को कम करें, आप अनकंडीशनल लव में बिलीव करिए। अनकंडीशनल लव यानी कि जहाँ आप हम लव करते हैं बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि हमें हमारा व्यक्ति बदले में उतना देगा कि नहीं देगा, वो बिना सोचे जब हम लव करते हैं उसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने माइंडसेट में अनकंडीशनल लव की ऊर्जा लानी होगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपने लव को लेके। और अगर आपको डर है कि आपको वो लव या अफेक्शन बदले में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अ यस कार्ड। वो चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो यह ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सीरियन स्टारसीड। बाय बाय।